लास्ट संडे नीट का पेपर हुआ है जिसमें फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई है कि क्या पेपर वाकई टफ था, और इस पेपर को देखते हुए जो अब आगे जेईई मेंस होने वाला है उसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हेलो डियर आईटी एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी एंड मैं यहाँ पर कोटा में लास्ट 17 ईयर्स से आईटी स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एंड माई टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इज 21 ईयर। आई एम टीचिंग सिंस 2004 और ये 2025 चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी लास्ट संडे नीट का पेपर हुआ है जिसमें फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं कि पेपर बहुत टफ था। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं भी अपना एनालिसिस आपको बताऊंगा कि क्या पेपर वाकई टफ था और या फिर उनको टफ क्यों लगा, और इस पेपर को देखते हुए जो अब आगे जेईई मेंस होने वाला है उसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जब ये पेपर हुआ तो मैंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जामिनेशन सेंटर से जब बाहर आ रहे थे तो वो बड़े दुखी थे। कुछ स्टूडेंट इवन लिटरली रो रहे थे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी देखा जो बता रहे थे कि भाई पेपर बहुत टफ है, और एक दो इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि बच्चों आप चिंता मत करो, हमारे तो टीचर से भी सॉल्व नहीं हुआ। तब मुझे लगा यार ऐसा क्या पेपर आ गया भाई कि इतना मुश्किल है। हालांकि मैंने आज तक, आप यकीन मानिए कि नीट का पेपर फिजिक्स का मैंने कभी नहीं देखा। अब उसका कारण ये था कि एक तो मैं नीट के लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ, और दूसरा फिर एक धारणा थी पहले से कि नीट में फिजिक्स इजी आता है। तो मैंने पेपर लिटरली खुद सॉल्व किया बैठ के। पहली बार मैंने नीट का फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया एंड उसमें 45 क्वेश्चन थे और सॉल्व करने में अराउंड इतना ही टाइम लगा। तो जब उस पूरे पेपर को मैंने एनालिसिस किया तो ये पाया कि पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रियली टफ थे, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट वैसे थे जैसे कोई कंसेप्ट हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं और बच्चों को फिर कुछ इजी मॉडरेट एग्जांपल देते हैं सॉल्व करने के लिए, और फिर अच्छा जेईई एडवांस का क्वेश्चन देते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार आप तो कह रहे हो सर कि पेपर इस हिसाब से तो ईजी हो गया। नहीं, अब आप ये भी देखिए कि उस पेपर को नीट के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया था। वो पूरा पेपर कैलकुलेटिव था, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। नीट के स्टूडेंट्स को टफ क्यों लगा? बिकॉज वो सभी स्टूडेंट्स 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं और फिर बायो में आ जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है, आई डोंट नो, कि शायद 10th में भी उनके पास मैथ ना हो, तो जो मैथमेटिकल स्किल हैं वो उतने नहीं होते जितने एक आईटी स्टूडेंट के होते हैं। तो अगर 45 क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी है फिर सॉल्व भी करना है तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं तो यही काम 21 ईयर से कर रहा हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी और सीधा आंसर आ गया 3-4 सेकंड में। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पेपर डेफिनेटली नीट स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल था, टफ था। इट वॉज इन टफ कैटेगरी। और अगर मैं बिल्कुल एकदम प्लेन बात करूँ, एकदम प्लेन ट्रूथ बताऊं, तो अभी जो जेईई मेंस के पेपर्स आ रहे हैं इसका लेवल जेईई मेंस के फिजिक्स से ऊपर था, बराबर नहीं था, ऊपर था। तो इस पेपर में जैसा कि बाकी सब इंस्टीट्यूट भी कह रहे हैं, अगर आपने 25 प्लस जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो आप यकीन मानिए कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इस बात पर मत जाइए कि मैंने पेपर कितनी देर में सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने 25 प्लस कर दिए हैं सही तो आपने फिजिक्स में बहुत अच्छा किया है। तो ये तो बात हो गई उस पेपर की और नीट स्टूडेंट्स की, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उन सबके साथ हैं। अब मैं इस बात पर आता हूं कि इस पेपर से आईटी स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है, जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस जैसा पिछले कई सालों से आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं 2019 के बाद से, मतलब पोस्ट कोविड जो पेपर का लेवल है वो बहुत ईजी कर दिया गया है। अब ये हो सकता है कि आपके लिए एक आई ओपनर हो, एक अलार्मिंग साइन हो कि भाई देखिए, अगर नीट का पेपर भी ऐसा आ सकता है तो अब जेईई मेंस का लेवल भी इंक्रीज होगा। 2019 के पहले जो जेईई मेंस आता था वो बहुत अच्छा लेवल हुआ करता था।
इस नीट के पेपर से थोड़ा सा बेटर होता था। और अब जो जेईई मेंस आएगा, पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है कि उसका भी लेवल इंक्रीज होगा। जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन चांसेस हैं इस बात के। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आप तैयार कैसे होंगे? जो आपको ये आदत पड़ गई है कि बस जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ लो और अपने आप को पुश नहीं करें। तो क्लास में भी अपने टीचर से भी कहिए, सर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ। भले ही आपको वो क्वेश्चन 100% समझ में नहीं आया, 50% समझ में आया, तो घर जाके फिर से ट्राई करें। बट आपको अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करना होगा। अदरवाइज जैसे पेपर्स अभी तक जेईई मेंस के आ रहे थे, उससे स्टूडेंट टीचर दोनों ही ऑलमोस्ट रिलैक्स हो गए थे। टीचर भी वैसी चीज़ें पढ़ा देते थे कि भाई सिंपल चीज़ें पढ़ा दी, बच्चे को खुश आ गई, समझ में आ गई, बच्चा खुश है, तो क्योंकि मेंस में आएगा भी वैसे ही। लेकिन अगर अचानक से फिर से एनटीए ने जेईई मेंस में बाउंसर डाल दिया, तो फिर आप कैसे खेलेंगे? देखिए, याद रखिए, इफ योर कोच इज नॉट पुशिंग यू, तो फिर समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। और ऐसे टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए कि जो आपके लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कराना चाहते हैं और बच्चे उल्टा होने की शिकायत कर देते हैं कि सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, हाई फाई लेवल पढ़ा रहे हैं। हाई फाई लेवल कुछ नहीं होता है, आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। अगर आप जेईई मेंस बाई चांस ईजी आ भी गया और वो क्लियर हो भी गया, तो जेईई एडवांस तो बिल्कुल ईजी नहीं आएगा ना। जेईई एडवांस के बारे में तो पहले से पता है कि वहां तो लेवल की चीजें ही आएंगी। सो मेरी सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि अब आप भी तैयार हो जाइए। इस चीज के बहुत चांसेस हैं कि जो जेईई मेंस का पेपर होगा वो भी शायद एनटीए अब उसका लेवल इंक्रीज करेगा। तो फिर वहां जाकर आप अचानक से ऐसे चौंक ना जाए जैसा इस बार नीट स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि ये कहां से आ गया, ऐसी चीजें तो हमने देखी नहीं थी। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस थे और बस थोड़े से कैलकुलेशन वाले थे, और उसकी आदत उन्होंने लगाई नहीं, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने 1-2 साल जो जितनी भी तैयारी की है उस दौरान की नहीं। तो जिस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं की है वो अचानक से आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कभी नहीं कर सकते। आप एग्जामिनेशन हॉल में उसी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे जिस टाइप की प्रैक्टिस, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने घर में क्लास में कई बार किए होंगे और अपना थॉट प्रोसेस डेवलप किया होगा। उसके लिए आपको और आपके टीचर्स को भी, दोनों को मिलकर एफर्ट करना होगा। आपको जब कोई अच्छी चीज पढ़ाई जाए, जब कुछ आपका लेवल इंक्रीज किया जाए, देन उस पॉइंट पर आपको अपने टीचर्स को भी अप्रिशिएट करना होगा और उसको समझने की कोशिश। सो डियर जेईई मेंस एंड आईटी एडवांस एस्पिरेंट्स, आप ध्यान रखिए कि अब से रिलैक्स वे में काम नहीं चलेगा, आपको कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। थैंक यू वेरी मच।